योगी बोले, अब अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं चलती, होता है दीपोत्सव। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब अयोध्या की गलियों में गोलियां नहीं चलती हैं, बल्कि दीपोत्सव होता है। आज की अयोध्या कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजर रही है, बल्कि राम नाम के संकीर्तन की गूंज से गुंजायमान हो रही है। मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में होम स्टे शुरू करने के लिए अब तक 1000 लोगों ने आवेदन किया है। होम स्टे कार्यक्रम के साथ लोगों के जुड़ने से एक तरफ जहां अतिथि देवो भव का भाव व्यक्त होगा, वहीं दूसरी तरफ यह लोगों की आजीविका का माध्यम बनेगा। सीएम योगी ने कहा कि नव्य अयोध्या में लोगों की श्रद्धा और विश्वास का भी सम्मान होगा। पर्यटकों को भी उनकी रुचि के अनुरूप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। साथ ही उन्हें वहां की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को देखने, समझने और जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। 30 दिसंबर के बाद से अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। 17 जनवरी को अयोध्या से अब एक नई वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, यानी अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 821 एकड़ लैंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उपलब्ध करा चुकी है। इसके दृष्टिगत हम सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। आज अयोध्या केवल जन आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि लाखों लोगों के रोजगार का माध्यम बन रहा है। नई अयोध्या में नाविक, टैक्सी चालक, ई रिक्शा चालक समेत हर तबके के व्यक्ति के लिए असीम संभावनाएं होंगी। अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी बनाने की दिशा में हमारी सरकार कदम आगे बढ़ा चुकी है। 200 इलेक्ट्रिक बसें अयोध्या सिटी के लिए उपलब्ध करवाई हैं। आने वाले समय में हम इसको 500 तक बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या के सांस्कृतिक उन्नयन के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। इसमें अयोध्या शोध संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वेदों में वर्णित सप्तपुरियों में सबसे पहले अयोध्या की वंदना की गई है। अब अयोध्या अपने नाम के अनुरूप देखने को मिलेगी। लोगों को आसानी से श्री राम लला के दर्शन प्राप्त होंगे। अयोध्या अयोध्या क्यों है? क्यों भारत की परंपरा में वेदों ने सप्तपुरियों में सबसे प्रथम अयोध्या की वंदना की है? यह भी नजदीक से उस आस्था को अगर लोग समझ पाएंगे तो उन्हें देखने और समझने का अवसर अयोध्या आकर के होगा। हां, इतना हम कह सकते हैं कि अब अयोध्या सचमुच अपने नाम के अनुरूप उस प्रकार के दर्शन लोगों को देखने को मिलेंगे। अब अयोध्या में वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगे, बल्कि दीपोत्सव होंगे। अयोध्या अब कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी, बल्कि राम नाम संकीर्तन के गूंज से गुंजायमान होगी। यह इस नई अयोध्या में हर व्यक्ति को दिखाई देगा। और इस नई अयोध्या के इस कार्यक्रम में, इस नई अयोध्या को इस रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जिनके मार्गदर्शन और जिसकी प्रेरणा से हम सब करने में सफल हुए हैं, वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पद पद पर इस कार्यक्रम के लिए स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या पधारे भी और जिनका मार्गदर्शन समय समय पर इन सब कार्यों के लिए हमें प्राप्त होता रहा।